वेलकम इन गेट टू इन्फॉर्मेशन। आज की इस वीडियो में हम एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं फोटोशॉप के, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो में हम जो है 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बाकी जो है इसके 50 क्वेश्चन है, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एक सीरीज चलने वाली है, तो ज़रूर जो है सारी वीडियो को देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा कहता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, फॉर व्हाट वर्क फोटोशॉप जो है इज यूज, यानी किस लिए जो है फोटोशॉप का यूज किया जाता है। तो आपके पास जो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन ए मिल जाता है, आपके सामने ऑप्शन है, यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन मिलता है कि यहाँ पर जो है ग्राफिक के लिए किया जाता है। बी ऑप्शन है आपका फॉर एनिमेशन करने के लिए किया जाता है। सी ऑप्शन है आपके पास जो है फॉर प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता है। या डी ऑप्शन आपके पास है, यहाँ पर टाइपिंग करने के लिए किया जाता है। तो आपने देखा होगा फोटोशॉप जो है उसे हम ग्राफिक के लिए यूज करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं, कह रहा है कि व्हाट इज फाइल एक्सटेंशन, की फाइल एक्सटेंशन क्या होती है फोटोशॉप की। आपको बताना है कि फोटोशॉप की फाइल एक्सटेंशन क्या होती है। तो आपके सामने ऑप्शन नंबर ए है, क्या है आपके सामने BMP होती है, ठीक है, BMP होती है। या आपके सामने बी ऑप्शन है TIFF यानी टिफ होती है, या PSD होती है, या BTX होती है, XT होती है। तो आपको ये बताना है। तो आपका आंसर जो है यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, विच ऑफ दीज, इनमें से कौन सा जो है सॉफ्टवेयर इज यूजिंग द ग्रेडियंट टूल, कि ग्रेडियंट टूल के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है। पहला ऑप्शन आपके पास है, यहाँ पर ए ऑप्शन है पेज मेकर टूल, और बी ऑप्शन है पेंटिंग के लिए होता है, और सी ऑप्शन है फोटोशॉप होता है, या ऑल ऑफ दीज, यानी ये सभी होते हैं। तो यहाँ पर क्या है ऑप्शन, क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ दीज सॉफ्टवेयर, यानी इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पर कि ग्रेडियंट टूल के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर फोटोशॉप आपका ये सही आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि फुल फॉर्म ऑफ जो है DPI की। तो यहाँ पर फॉर्म की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, तो ठीक कर लें आप। यहाँ पर DPI की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है आपका ए, डॉट पर इंच होती है। बी ऑप्शन है डॉट पर इंक होती है। यहाँ पर डिस्क, सी ऑप्शन है आपका डिस्क पॉइंट इंच होती है। या डी ऑप्शन है डिस्प्ले पर इंच होती है। तो DPI की जो फुल फॉर्म होती है वो हमारी डॉट पर इंच होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CMYK, यानी CMYK की मीनिंग क्या होती है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है आपका क्रीम मैग्नेट, यहाँ पर क्रीम मैग्नेट, मैजेंटा येलो कोल होती है। या फिर सियान मैजेंटा, यहाँ पर येलो ब्लू होती है। या फिर आपका सियान जो है मैजेंटा येलो ब्राउन होती है। डी ऑप्शन है आपका सियान मैजेंटा येलो ब्लैक होती है। तो इनमें से कौन सा आंसर है। यहाँ पर आप देखेंगे CMYK, इसकी जो फुल फॉर्म होती है आपकी यहाँ पर सियान मैजेंटा येलो और ब्लैक होती है, ठीक है। सी का मतलब सियान हो गया, एम का मतलब मैजेंटा हो गया, और वाई का मतलब येलो हो गया, और के का मतलब होता है ब्लैक यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 6 कहता है, इन फोटोशॉप के अंदर डैश टूल इज यूज टू मेक स्ट्रेट एज सिलेक्शन, यानी आपका फोटोशॉप के अंदर स्ट्रेट एज सिलेक्शन बनाने के लिए कौन सा टूल यूज होता है। पहला है आपका ए, मैग्नेटिक लैसो टूल यूज होता है। बी ऑप्शन है क्लोन टूल होता है। सी ऑप्शन है वॉन्ड टूल होता है। डी ऑप्शन है पॉलीगन लैसो टूल होता है, यानी यहाँ पर पॉलीगन लैसो टूल यहाँ पर होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि जब आप फोटोशॉप यूज करते हैं तो इसके द्वारा आप एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। यहाँ पर आप जो है डॉट डॉट करके स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, इन फोटोशॉप में Ctrl+R दबाने से इज यूज्ड फॉर, यानी जो Ctrl+R होता है उसको प्रेस करने से
किसके लिए यूज होता है, यानी किस लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा रूलर के लिए होता है, बी ऑप्शन है आपका गाइड्स के लिए होता है, सी ऑप्शन है स्लाइस के लिए होता है, या डी ऑप्शन है ग्रिड के लिए होता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा, अगर कंट्रोल आर प्रेस करते हैं फोटोशॉप में तो आपका जो है यहाँ पर क्या ओपन होगा। तो आप जैसे ही कंट्रोल आर करेंगे तो यहाँ पर रूलर आपका ओपन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है डैश की, यानी डैश की इज यूज मर्ज लेयर, की मर्ज लेयर यानी लेयर को मर्ज करने के लिए इन फोटोशॉप कौन सी की का यूज किया जाता है मर्ज करने के लिए। यानी ये पूछ रहा है कि आपको कौन सा शॉर्टकट यूज करना पड़ेगा आपको लेयर मर्ज करनी है। तो मर्ज का मतलब होती है 2-3 लेयर या 2 से ज़्यादा लेयर होंगी एक साथ, उन सबको कंबाइन करके एक लेयर बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पर कंट्रोल प्लस एम दबाने से होगा या कंट्रोल प्लस ई दबाने से होगा। सी ऑप्शन है आपका कंट्रोल प्लस डी दबाने से हो जाएगा, या नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो जैसे ही आप यहाँ पर फोटोशॉप में कंट्रोल के साथ ई दबाएंगे तो आपका जो है आंसर यहाँ पर लेयर मर्ज हो जाती हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है यानी मास्क आपका जो है मास्क ऑप्शन इज अंडर डैश मेन्यू इन फोटोशॉप। जो मास्क का ऑप्शन होता है फोटोशॉप का वो किस मेन्यू के अंदर आता है। पहला है एडिट मेन्यू के अंदर आता है, फिल्टर मेन्यू में आता है, सी ऑप्शन है आपका लेयर मेन्यू में आता है, डी ऑप्शन है आपका व्यू मेन्यू में आता है। तो जैसे ही आप बात कर रहे हैं लेयर मेन्यू, यहाँ पर क्या है मास्क की, तो मास्क हम किस पर करते हैं, लेयर पर लगाते हैं। ठीक है, लेयर्स पर हम मास्क करते हैं तो यहाँ पर लेयर वाले मेन्यू में आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, यहाँ पर ये भी है डैश इज यूज मर्ज लेयर, यानी ये जो है क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वही क्वेश्चन है जो कि कौन सा क्या है, मर्ज करने के लिए कौन सी लेयर, मतलब इन फोटोशॉप में कौन सी की का यूज करते हैं। तो कंट्रोल प्लस ई प्रेस करते हैं तो ये हो जाता है, तो ये रिपीट हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हमारे जो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूँ क्योंकि ये रिपीट हो चुका है। यहाँ पर 11 क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर 11 क्वेश्चन है हमारा, इन फोटोशॉप के अंदर जो है यहाँ पर F7 प्रेस करने से क्या होता है, इज यूज फॉर, यानी किस लिए यूज किया जाता है फोटोशॉप के अंदर। अगर आप F7 प्रेस करेंगे तो ये इससे क्या होगा, यहाँ इससे लेयर ओपन होगी या कलर ओपन होगा, बी ऑप्शन है। सी ऑप्शन में आपका है ग्रेडियंट्स आएगा, ग्रेडियंट का पैनल ओपन होगा, या फिर आपका डी ऑप्शन है ग्रिड्स ओपन हो जाएंगी। तो जैसे ही आप यहाँ पर F7 करते हैं फोटोशॉप में तो आपका जो है लेयर का पैनल है ओपन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये आपको जो है समझ आई होंगी। ये काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट जो है MCQs हैं, क्योंकि ये MCQs आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये MCQs हमने खुद ही क्रिएट किए हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये आपको जो है प्रैक्टिकल भी आने चाहिए और आपको थ्योरी भी पता होनी चाहिए। तो ठीक है, अगर आपने ये 50 क्वेश्चन की पूरी सीरीज़ देख ली तो आपको जो है यहाँ पर आराम से आप कोई भी फोटोशॉप का एग्ज़ाम जो है आराम से पास कर पाएंगे, MCQ वाला आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सारे पार्ट जो है फोटोशॉप MCQ के ज़रूर देखिए। ठीक है, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको जो है ऐसे ही MCQs की जो है फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, InDesign और ग्राफिक के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं इनकी सबकी MCQ और प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट जैसे सॉफ्टवेयर की जो है MCQ मिल जाएंगे, और साथ ही इनके ट्यूटोरियल भी आपको मिलेंगे इस चैनल पर। तो आपको चिंता नहीं करनी है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना है। तो चलिए हम मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में।